एक मेमना जंगल से अपने घर की ओर लौट रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अरे आज तो मुझको बहुत देर हो गई है। घर जाते ही माँ मुझको बहुत डांटेगी। इससे पहले और ज्यादा रात हो, मुझको और तेज चलना होगा। वो मेमना अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। तभी झाड़ियों में से एक काला साया निकल कर आया और वो काला साया मेमने को घसीटकर जंगल में ले गया। अरे राजा जी, कल रात से मेरा बेटा घर नहीं लौटा है और मुझको तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पर होगा। कोई बात नहीं है रंगीली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी अपने एक सैनिक को भेजता हूँ। वो उस घने जंगल में जाएगा और तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा। गुप्तचर बेरंगी, तुम शीघ्र जाओ और उस जंगल में जाकर देखना कि वहाँ पर तुमको रंगीली का मेमना मिलता है या नहीं, और जैसी भी खबर हो हमको तुरंत सूचना देना। शीघ्र जाओ। महाराज का आदेश सुनते ही बेरंगी बिजली की रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ने लगा। हमारे जंगल में तो कोई भी जानवर मांस नहीं खाता है। आखिर मेमना कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं वो दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने बैठ गया हो और वहीं पर सो गया हो? महाराज को 1-2 दिन तो इंतजार करना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अब जंगल में आ गया हूँ तो उसको ढूंढ कर ही जाऊंगा। और जैसे ही बेरंगी थोड़ा आगे चला तो उसको मेमने का आधा शरीर मिला। अरे बाप रे, इसको देखकर तो मुझको बहुत ज्यादा घिन आ रहा है। पता नहीं इतना भयानक मर्डर कौन कर सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर को कोई मांसाहारी जानवर खा गया हो। अब मैं शीघ्र महाराज के पास चलता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, उस घने जंगल में मुझको मेमने का आधा खाया हुआ शरीर मिला है। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मांसाहारी जानवर ने उसका शिकार किया हो। मांसाहारी जानवर, और वो भी शिकार? फिर लेकिन हमने तो अपने जंगल में शिकार करने पर पाबंदी लगा रखी है। फिर कौन है जो ये गुस्ताखी कर रहा है? महाराज, मुझको तो ये किसी बाहरी जानवर का काम लग रहा है। हमारे जंगल में तो अब से पहले किसी जानवर ने शिकार नहीं किया। पता नहीं कौन है जो इतने गुप्त तरीके से शिकार कर रहा है। इसका जल्दी उपाय नहीं किया गया तो पूरे जंगल को ही खाली कर देगा। हाँ गजराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम इसका पता अवश्य लगाएंगे, लेकिन जंगल में ये सूचना अवश्य फैला दो कि कोई भी जानवर शाम होने के बाद जंगल में नहीं जाएगा। और गुप्तचर बेरंगी, आप इस समस्या की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना शुरू कर दो। 1 हफ्ते के अंदर वो गुनहगार हमको हमारे सामने दरबार में चाहिए। और अगले दिन भालू का आधा शरीर मिला। अब तो दिन ब दिन हद ही होती जा रही है। कल तक तो भूरा भालू बिल्कुल ठीक था और आज देखो उसका क्या हाल कर दिया किसी ने। पता नहीं कौन है जो जानवरों को इस प्रकार से खा रहा है। मुझको तो ये किसी राक्षस का काम लगता है और महाराज ने तो मुझको 1 हफ्ते का टाइम दिया है और कहा है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा। अब तुम ही बताओ, किसी राक्षस को सुलझाना इतना आसान थोड़ा ही है। पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुप्तचर बेरंगी। ये मुझको भी किसी राक्षस का काम लग रहा है। देखो, आज भी रात होने वाली है। पता नहीं कल कौन उसका शिकार बनेगा। कल कोई भी जानवर उसका शिकार नहीं बनेगा, बल्कि वो खुद मेरे बनाए जाल में फंस जाएगा। वो शायद जानता नहीं है मैं गुप्तचर हूँ। गुप्तचर बेरंगी, मैंने इससे भी ज्यादा कठिन केसों को सुलझाया है। मैं इस शातिर खूंखार भक्षक को पकड़ कर ही रहूंगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बेरंगी कि तुम उस हत्यारे को पकड़ लोगे? अभी तक तो किसी ने उसको देखा तक नहीं है और तुम उसको पकड़ने की बात कर रहे हो। तुम हंसो मत गजराज। तुम अपनी आंखों से देख लेना कि मैं कैसे उसको पकड़कर राजा के सामने पेश करता हूँ। तुम नहीं जानते, मेरे पास मेरे चमत्कारी गुरुओं का आशीर्वाद है जो कभी विफल नहीं चाहता। मैं आज ही अपने उन गुरुओं से मिलकर आऊंगा। अच्छा, तो तुम उन गुरु चेलों की बात कर रहे हो? वो तुम्हारे ही गुरु? क्या वो तो महाराज के भी गुरु हैं? मुझको भी अब तुम्हारी बात पर यकीन हो रहा है। तुम सच में उस हत्यारे को पकड़ लोगे जो मासूम जानवरों को मारकर खा रहा है? सच में उन गुरु चेलों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। और जैसे ही शाम हुई तो बेरंगी अपने गुरु के पास गया। आओ बेरंगी, आओ। क्या बात है,
आज तुम्हारे मुंह पर सच में खुशी के रंग नहीं दिख रहे और तुम्हारे मुंह पर एक अजीब सी बेरंगी की खामोशी छाई हुई है। क्या कारण है इसका? इसका एक ही कारण है गुरुजी। कोई हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है और जानवर का आधा खाया हुआ शरीर फेंककर चला जाता है। क्या कहा तुमने? वो आधा शरीर पटक कर चला जाता है। तुमसे पहले तो उस मूर्ख को मैं ही जीवित नहीं छोड़ूंगा जो जानवरों की इतनी भयानक दुर्दशा करके चला जाता है। नहीं गुरुजी, आप बस मुझको उसका उपाय बता दो, क्योंकि उस हत्यारे को जिंदा पकड़ने की कसम मैंने खाई है। मैं उसको राजा के सामने जीवित पकड़कर ही पेश करूंगा। बस आप मुझको उसको पकड़ने का रास्ता बता दो। उसका रास्ता हम तुमको अवश्य बताएंगे बेरंगी, लेकिन तुमने हमको ये खबर अभी अभी दी है, इसलिए हम अभी कोई भी उपाय बना नहीं पाए हैं। इसीलिए तुम कल हमारे पास आना, हम तुमको इस समस्या का हल जरूर बता देंगे। फिलहाल तुम अपने घर वापस लौट जाओ और हाँ, देख कर जाना कहीं वो खूंखार राक्षस तुमको ही ना मिल जाए। ठीक है गुरुजी, मैं तो अपना ख्याल रखूंगा ही, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना। और इतना बोलकर वो बेरंगी वापस लौट गया। अरे वाह मूर्ख चेले, इस बेरंगी को जानवर का आधा शरीर कहाँ से मिल गया? मुझे नहीं पता गुरुजी, कहाँ से मिल गया। अगर तूने मुझको सच नहीं बताया तो कल सुबह जंगल के जानवरों को तेरा आधा शरीर पड़ा हुआ मिलेगा। नहीं गुरुजी, मेरे साथ कुछ मत करना। मैं आपको बिल्कुल सच सच बताता हूँ। आप जब शिकार करते थे तो आप उसका सारा मांस वांस खा जाते थे और उसकी मुंडी मुझको दे देते थे, और मेरे दांत इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं उसकी मुंडी को चबा सके। पता नहीं ये गुरुजी भी अपने आप को क्या समझते हैं। खुद तो जानवर का पूरा मांस खा जाते हैं और मुझको ये मुंडी दे देते हैं जो मुझसे चपती भी नहीं है। और गुरुजी, मैं उस मुंडी को वहीं पर छोड़कर चला जाता था। अच्छा, तो तुझसे मुंडी अब चबती नहीं है। तू जानता है मूर्ख चेले, तेरी वजह से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और बेरंगी ने हमको पकड़ने की कसम भी खाई है। तू जानता है ना, इस जंगल में हमारी कितनी इज्जत है। हमको सब गुरु का दर्जा देते हैं और हम पर कोई शक भी नहीं करता, लेकिन तेरी वजह से हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। तू नहीं जानता, वो बेरंगी बहुत ही शातिर और चालाक गुप्तचर है। अगर उसने हमारी असलियत का पता लगा लिया तो हमको फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन गुरुजी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? बेरंगी तो चला गया। अभी बेरंगी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा है। एक काम करते हैं, हम जल्दी से जाकर बेरंगी को ही मार डालते हैं, और फिर पूरे जंगल में इतना कोई शातिर जानवर भी नहीं है जो हमको टक्कर दे सके। चलो मेरे साथ। और वो दोनों जाकर बेरंगी को भी मार डालते हैं। गुरुजी, बेरंगी को तो हमने मार दिया। अब इसके शरीर को पूरा खाना है या आधा खाना है? अगर अब हमने इसका शरीर यहाँ पर नहीं छोड़ा तो जंगल में और भी ज्यादा लोग शक करने लगेंगे। इसलिए तुम इसका आधा शरीर खा लो और आधा कहीं पर फेंक देना। और चेला उसका आधा शरीर खा जाता है और आधे शरीर को दूर ले जाकर फेंक देता है। और फिर सुबह होती है। अरे ये क्या? ये तो बेरंगी गुप्तचर है। इसको किसने मार दिया? ये तो अपने गुरु के पास गया था। पता नहीं ये कैसे मर गया। ये तो जंगल का सबसे शातिर गुप्तचर था। एक काम करती हूँ, महाराज को जाकर इसकी सूचना देती हूँ। महाराज, महाराज, वो बेरंगी गुप्तचर मारा गया। चमेली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो ना बेरंगी कितना शातिर गुप्तचर था। फिर भला उसको कौन मार सकता है? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है महाराज। कल शाम को ही तो बेरंगी मुझे मिला था और वो कह रहा था कि वो उस हत्यारे को पकड़कर जल्दी से जल्दी राजा के दरबार में पेश करेगा। पता नहीं रात उसको किसने मार दिया। अब जो होना था वो तो हो गया चमेली। अब हमको ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, वहीं अब इस समस्या से मुझको निकाल सकते हैं। नहीं महाराज, आप उस गुरु के पास मत जाना। कल बेरंगी भी गुरु के पास जाने की बात बोल रहा था और वो शायद गया भी था, लेकिन सुबह उसकी ये हालत हो गई। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम नहीं जानती हमारी गुरु बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? मुझको उन पर पूरा भरोसा है। ये काम उनका नहीं हो सकता। मुझको तो बहुत डर लग रहा है महाराज, इसलिए आप गुरु के पास मत जाना। आप मेरी बात मानो, आप गुरु के पास मत जाओ। आप किसी और को गुरु के पास भेज दो और आप उस पर निगरानी बनाए रखना, और तब देखना क्या होता है।
ठीक है, तो तुम नहीं मानती तो तुम गुरु के पास जाओ और मैं तुम पर निगरानी रखूंगा और हम दोनों की सुरक्षा के लिए गजराज को भी अपने साथ ले लूंगा। और बकरी गुरु चेले के पास जाती है। गुरुजी, कल आपके पास बेरंगी गुप्तचर आया था। वो मुझसे कह रहा था कि मैं गुरुजी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बेरंगी तो मेरे पास कई दिनों से नहीं आया। क्या हुआ? जंगल में सब ठीक तो है ना? हाँ, जंगल में तो सब ठीक है गुरुजी। मैं तो बस बेरंगी को देखने के लिए ही आई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं कहीं और जाकर उसको ढूंढूंगी। और इतना बोलकर चमेली वहाँ से चली गई। अरे, ये चमेली मुझको कुछ ज्यादा ही शातिर लग रही है। एक काम कर, इसको भी बेरंगी के पास पहुंचा देते हैं। हाँ गुरुजी, मुझको भी ऐसा ही लग रहा है कि इस चमेली को हम पर शक हो गया है। कोई बात नहीं है, इसका शक हम अभी दूर कर देते हैं। और वो जल्दी जल्दी चमेली के पास जाने लगे। रुक जा चमेली, अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो जंगल में कल तेरी मुंडी पड़ी हुई मिलेगी, समझी? हाँ, मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी कि ये तुम दोनों का ही काम है, लेकिन कोई और था जो तुम दोनों को समझ नहीं पाया था। इसीलिए आज मैं उनको भी अपने साथ लाई हूँ कि वो तुमको अच्छे से समझ लें। तुम्हारी इस समझ को मैं नहीं समझा चमेली, मुझको साफ साफ समझाओ। आखिर तुम हम दोनों को क्या समझाना चाहती हो? मैं तुमको यही समझाना चाहती हूँ कि तुमने बेरंगी को क्यों मारा। हमने बेरंगी को ही नहीं, जंगल में जितने भी जानवर मारे गए हैं उन सबको हमने ही मारा है। और अब तुम्हारी बारी है। तुम यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब तुम हम दोनों गुरु चेलों का राज जान चुकी हो। और तुम ये भी जान चुकी हो कि हम दोनों गुरु चेले मांस भक्षी हैं। हम जानवरों का मांस खाते हैं। इसीलिए अब हम तुमको मार डालेंगे और जंगल में तुम्हारी मुंडी फेंक देंगे। इतना खुश मत हो ढोंगी गुरु। चमेली को मारने से पहले तुझको मुझसे लड़ना होगा। आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों गुरु चेलों को मैं फांसी पर लटका दूंगा। अरे गुरुजी, ये तो महाराज को लेकर आई है। अरे ओ चेले, ये चमेली महाराज को लेकर ही नहीं आई है। जरा अपनी मुंडी मेरी तरफ भी घुमा और देख। महाराज के साथ जंगल के सबसे बलशाली जानवर को भी लेकर आई है, जो एक ही पैर से तुम दोनों की चटनी बना सकता है। महाराज, इन दोनों को दरबार में ले चलो। तुम दोनों हमारी नजरों में इतने गिर चुके हो कि तुम्हारी हमारे सामने खड़े होने तक की भी औकात नहीं है। इसीलिए सीधी तरह घुटने टेक कर नीचे बैठ जाओ, वरना तुम्हारे पैरों को तोड़कर नीचे बैठा दिया जाएगा। हाँ तो गजराज, बताओ उनके साथ क्या सलूक किया जाए। मैं बताती हूँ महाराज। इन्होंने जिस तरह से मेरे बेटे को मारकर खाया था और उसके बचे हुए शरीर को जंगल में फेंक दिया था, उसी प्रकार से इन दोनों को भी मारकर खाया जाए और इन दोनों की मुंडी को जंगल के बीचों बीच लटका दिया जाए। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ चमेली, लेकिन किसी जानवर को मारकर खाना ये हमारे कानून के विरुद्ध है और इसके लिए इन दोनों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन इनको मारकर खाने की सजा हमारे कानून के विरुद्ध है। ये सजा हम इनको नहीं दे सकते। तो महाराज, आप इनको हमेशा के लिए कारागार में बंद करवा दो, जिसमें ये हर रोज तड़प तड़प कर मरेंगे। और इन दोनों गुरु चेलों को 2 दिन में एक टाइम ही खाना दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारी ये सजा हमको खूब पसंद आई गजराज। इससे इनको भी ये एहसास हो जाएगा कि किसी जानवर को मारकर खाने से भूख नहीं मिटती। आखिर हम तुम दोनों को राजगुरु और राज चेला घोषित करने ही वाले थे। अच्छा हुआ तुम दोनों की असलियत हमारे सामने आ गई। इसीलिए हम तुम दोनों को कारागार में हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देते हैं।